22 अगस्त 2022 को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकंड लंबी यह वीडियो क्लिप दिखने में यूँ तो नॉर्मल कपल ब्लॉग जैसी लग रही है, लेकिन असल में यह वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक हो सकता है आपको कभी लग ही ना पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहे सेरन और ग्रीष्मा केरला के एर्नाकुलम के ओल मारथंडा ब्रिज पर आए हैं और यहाँ आने की वजह वह जूस चैलेंज है जिसे खेलने के लिए ग्रीष्मा सेरन के साथ आई है। वहाँ पहुँचते ही सेरन अपने मोबाइल फ़ोन से यह वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर यह चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतल पकड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए सेरन से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। सेरन फिर भी उससे पूछता है कि आखिर तुम इसमें क्या करने वाली हो। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है कि यह तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन खेलने से पहले यह वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। बदकिस्मती से रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू होता है वह था साजिशों का वह सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोट दिया। और यह एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे कोर्ट के जज तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया। यह वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे देख आपके पैरों तली जमे खिसक जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द केस ऑफ सेरन एंड ग्रीष्मा। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 में केरला के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले सेरन राज की नज़र जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल को मानो सब कुछ रुक सा गया था। ग्रीष्मा को देखते ही सेरन के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नज़र का प्यार है। बाय चांस फिल्म की कहानी जैसे सेरन को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नज़र में अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन सेरन की ओर से शुरू हुआ यह इश्क एक तरफा नहीं रहा और दोनों के बीच शुरू हुई इस बस के सफ़र में बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सफ़र में भी उतर गई। जहां 23 साल का सेरन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। सेरन और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ गहराता जा रहा था। वे अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते थे। सेरन प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी और वह अब ताउम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस के सफ़र से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। सेरन इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा सेरन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी। शायद इसलिए कि नागरकोइल में रहने वाला वह लड़का आर्मी में था और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। जरा समझिए, जहां एक तरफ सेरन ग्रीष्मा के साथ ज़िंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए यह मानो एक अफेयर जैसा लग रहा था जिसे वह तब तक निभा रही थी जब तक
उसकी नज़र में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को इंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इस इंगेजमेंट की खबर मिलते ही सेरन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने सेरन से यह वादा किया था कि उसी से ही शादी करेगी और वह उसके साथ नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। सेरन जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया। लेकिन सेरन जिसे सच्चा प्यार मान रहा था, वह तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वह तो बस अगले साल उस फौजी से शादी कर एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सेरन का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वह ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वायदे जो किए थे। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह सेरन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और सेरन से कहा कि उसकी कुंडली में जातक दोष है, जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक पैंतरा था जो ग्रीष्मा ने खेला था, ताकि सेरन मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे को छोड़ दे। लेकिन यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि सेरन ने इन बातों को दकियानुसी बताते हुए कहा कि वह इन सब बातों को नहीं मानता है, और अगर ऐसा है तो वह अभी के अभी उससे शादी कर यह साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने सेरन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन सेरन इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरला के वेटुकॉट चर्च में ले जाकर उससे शादी कर ली। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि सेरन उसे पाने के लिए जीत पर अड़ चुका है और वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बहुत ही शातिर थी। उसने तुरंत दांव बदला और सेरन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। अब जब भी वो सेरन के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरपारा अप्पू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशंस बनाए। सेरन जहां अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। और उसी कहानी का प्लॉट उसने केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर रखा, जहां वह सेरन को जूस चैलेंज के नाम पर ले आई थी। जब वे लोग मारथंडा ब्रिज आए, तब सेरन इसे फन कपल मोमेंट समझ रिकॉर्ड करने लगा, तो ग्रीष्मा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बोतल्स को वो अपने हाथ में पकड़े थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो क्लिप पर गौर करेंगे तो हाथ में पकड़े इस बोतल की कैप सील्ड पैक नहीं है, क्योंकि वो इसमें टैबलेट्स मिलाने के लिए पहले से ही खोल चुकी थी। वहीं जो दूसरी बोतल वह अपने पीने के लिए लाई है, वह सील्ड पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वह चिंता, उसको छुपाने के लिए होठों पर वह नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत। ग्रीष्मा के ये सभी हाव भाव कैमरे में
रिकॉर्ड तो हो गए, लेकिन अफसोस, शेरोन की आंखें नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरोन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबां पर आए उस अजीब से कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। यह देख ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वह सोचकर आई थी कि जूस के स्वीट टेस्ट में उन टैबलेट्स की जो कड़वाहट है वह छिप जाएगी। इसलिए कहीं शक ना हो तो उसने दोनों बोतल्स फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने शेरन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और आज वह उसकी जान लेने पर तुली थी। ग्रीष्मा का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम ग्रीष्मा और शेरन के बीच काफ़ी देर तक व्हाट्सएप पर चैट हुई। उसने शेरन को कॉल भी किया, जिसके बाद दोनों ने करीब 1 घंटे से ज़्यादा बात की और उस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर शेरन से यह कहकर सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया कि अगले दिन वह घर पर अकेली होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही ग्रीष्मा ने शेरन को कॉल एंड टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शेरन का मन बदले। आखिरकार सुबह 10:15 पर शेरन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंचता है। ग्रीष्मा ने पहले ही गेट खुला छोड़ रखा था, जिससे शेरन घर में दाखिल हुआ। वहीं उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें शेरन बुरी तरह से फंसने वाला था। शेरन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उसने शेरन को यह कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कसायम पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पीकर दिखाओ। कसायम वही आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इस केस में ग्रीष्मा ने शेरन को बता रखा था कि वह कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते कसायम लेती है, वहीं शेरन अक्सर ग्रीष्मा के कसायम पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फ़ायदा उठाकर कसायम पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने शेरन को इसलिए दिया था क्योंकि वो उसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने उस कसायम में वो दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटने के इलाज के लिए पुअर के गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। आगे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे यह साफ था कि वो हर कीमत पर शेरन की ज़िंदगी मिटाने पर तुली है। शेरन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया और उसने वो पूरा कसायम पी लिया। स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि शेरन को वह खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कसायम से शेरन की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया और शेरन ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर भागकर रोड के किनारे भी वॉमिट किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त यह देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर शेरन को बिठाया और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन शेरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवाकर वॉमिटिंग की। शेरन के दोस्त रेजिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने यह भी नोटिस किया कि शेरन ने उसे वॉमिटिंग करने की वजह भी बताई।
जिसमें उसने कहा था कि कसायम और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कसायम और फ्रूटी का रिएक्शन है जो थोड़ा वॉमिटिंग करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी। शेरोन ने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुन ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। शेरोन जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें वह उसे कन्विंस कर रही है कि ये वॉमिटिंग होना तो नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी वॉमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने शेरोन से यह कहते हुए सॉरी भी कहा कि यह सब उसी की गलती है और यह सोच सोचकर उसका मेंटल पीस जा चुका है। यह सभी टेक्स्ट मैसेज शेरोन के घर से जाने और दोपहर के 12:30 बजे के बीच किए गए थे। और ठीक 20 मिनट बाद 12:50 पर ग्रीष्मा शेरोन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वॉमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरोन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वह बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वॉमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपना कोई क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका यह फेक गिल्ट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शेरोन भी उसे कन्विंस कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई उसका फॉल्ट है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की यह मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शेरोन पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक यह लगा ही नहीं कि यह सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वह हर हाल में शेरोन का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वॉमिटिंग कसायम नहीं बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कसायम पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शेरोन से कहा कि उसे भी वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन वह ग्रीन कलर की नहीं थी। यह सब ग्रीष्मा ने शेरोन का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, ताकि वो इन सिस्टम्स को हल्के में ले ले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और भी बढ़ा दे। उसी शाम 5:30 बजे शेरोन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो उस शख्स से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे कसायम दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा शेरोन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शेरोन ने बताया कि वह पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शेरोन उल्टियां करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को यह पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे शेरोन ने ग्रीष्मा से नाराज़गी जताते हुए कहा भी कि उसी के कसायम वाले चैलेंज के चलते यह हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वह जूस है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच किए गए मैसेजेस में शेरोन ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते वह ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने यह भी लिखा कि अब वह बहुत बीमार है और आगे ना ही वह बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को शेरोन ने अपने आखिरी मैसेजेस में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेजेस तो
आए, लेकिन शेरोन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय तक शेरोन इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरोन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। इधर शेरोन के बड़े भाई सिमोन ने रेजिन से कांटेक्ट किया और उसने रेजिन से जानना चाहा कि आखिर उस दिन क्या क्या घटना घटी थी। जैसे ही उसने ग्रीष्मा के घर हुई और रास्ते पर हुई घटना के बारे में सिमोन को बताया, तो सिमोन ने तुरंत मेडिकल कॉलेज पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:10 पर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शेरोन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेरोन का दिया गया यह स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बन गया। शेरोन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो कसायम और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे वोमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शेरोन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। अब यह स्टेटमेंट बहुत ही अहम था, क्योंकि आप आगे पाएंगे कि कैसे इसका यूज ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने मजिस्ट्रेट के सामने किया। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को शेरोन के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बड़े बेटे सिमोन को बताया कि शेरोन ने उनसे क्या क्या कहा। उसने कहा कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने यह भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और दोनों अक्सर साथ में होटल में भी जाया करते थे, जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। उसने यह भी बताया कि ग्रीष्मा ने कैसे उसे अपने यहाँ बुला करके वह कसायम पीने के लिए दिया था। इसके बाद ग्रीष्मा को सिमोन ने कॉल करके उस कसायम की प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहा, तो उसने यह कहकर गुमराह करना शुरू किया कि उसकी मां ने बोतल धो डाली थी, इसलिए लेबल हट गया है और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन या पर्चा नहीं दिया था। सिमोन ने कहा एटलीस्ट बोतल की कैप की उस इमेज को ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बोतल माँ के पास है और वो उसे दूसरी बोतल में दवा डालकर देती है। जब सिमोन ने थोड़ा पुश किया तो उसने गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड किए और सिमोन को भेज दिया। वह नहीं चाहती थी कि शेरोन का टाइमली इलाज हो सके, इसलिए वो रूट कॉज को छुपाने की भरसक कोशिश में थी। बदकिस्मती से वो इस चाल में कामयाब भी हो गई, क्योंकि शेरोन के लिवर और किडनी फेल होने शुरू हो गए थे और इनिशियली इसे मात्र कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग मानते हुए उसे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन अगले 72 घंटे में उसकी पल्स और ब्रेथ ऑलमोस्ट जा चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर इवेसिव नॉन इवेसिव वेंटिलेशन सब कुछ ट्राई करने के बावजूद डॉक्टर्स की टीम शेरोन को रिवाइव नहीं करा पा रही थी और आखिरकार 11 दिन चले इस इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट पड़ने से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:50 पर शेरोन ने दम तोड़ दिया। यह 11 दिन शेरोन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं जा सकी। नेक्स्ट डे 26 अक्टूबर 2022 को सिमोन ने पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दिया और एफआईआर रजिस्टर कराई। साथ ही शेरोन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज
पुलिस के सामने था क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था और जो सबूत थे वो भी सर्कमस्टेंशियल थे। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रिस्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि अब ग्रिस्मा के झूठ का एक नया एक्ट शुरू होने वाला था। ग्रिस्मा ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। ग्रिस्मा ने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और शेरोन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वह समझ गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग नहीं हो सकते। इसलिए वो खुद इस बात के लिए राजी हो गया कि वो बिना घर वालों को खबर हुए खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा और दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को शेरोन ग्रिस्मा से मिलना चाहता है और इधर ग्रिस्मा के बार बार मना करने पर भी वो 14 अक्टूबर को उसके घर पर आ गया, जहां उसने बेड पर पड़ा एंगेजमेंट का एल्बम देख लिया और ग्रिस्मा का फ़ोन चेक करने पर उसकी मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री को देखा, जिसे देखकर वो बाद में भड़क गया और उसने ग्रिस्मा पर हाथ उठा दिया। फिर भी उसने शेरोन को काफ़ी समझाया, लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम गई तो शेरोन ने बेड के पास रखी वह दवा पी ली जो ग्रिस्मा ने अपनी माँ के लिए प्रिपेयर की थी। यानी शेरोन ने खुद से ही वो दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रिस्मा ने ना सिर्फ यह झूठ कहानी गढ़ी बल्कि एक और पैंतरा आजमाया। उसने पुलिस स्टेशन में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया, लेकिन सिंस यह सब उसका एक नाटक था इसलिए वो डिस्चार्ज भी कर दी गई। लेकिन झूठ कब तक छुप सकता था? इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रिस्मा के सामने रखी तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने ग्रिस्मा के साथ उसकी माँ और उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। ग्रिस्मा की माँ को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि शेरन के पिता ने यह कंप्लेंट फाइल की थी कि ग्रिस्मा की माँ भी इस साजिश में इन्वॉल्व है, क्योंकि जातक दोष के चलते ग्रिस्मा की कुंडली में पहले पति की डेथ लिखी थी। इसलिए यह दोष दूर करने के लिए उन्होंने शेरन को शादी के जाल में फंसा उसे मौत के घाट उतारा था। वहीं ग्रिस्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो यह केस प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं थे और उन्हें सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिक एंड डिजिटल एविडेंस के सहारे कोर्ट को कन्विंस करना था कि शेरन का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रिस्मा ने इसलिए किया ताकि वह किसी और से शादी कर सके। अब इन सभी सबूतों को जुटाने में पुलिस का सबसे अहम रोल था। पुलिस ने ग्रिस्मा की सारी डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव किए कि कैसे ग्रिस्मा ने 13 अक्टूबर को कॉल और टेक्स्ट पर शेरन को सेक्सुअल फेवर का लालच देकर अगले दिन घर पर बुलाया था। 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासीटामोल की हाई डोजेस देने की बात भी ग्रिस्मा की क्रोम सर्च हिस्ट्री से प्रूफ्ड हो गई, क्योंकि उसने उसी दिन सुबह 23 से अधिक बार गूगल पर पैरासीटामोल से होने वाली टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनिंग के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स भी सर्च किए थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा शेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसने यह अहम सवाल भी खड़ा किया कि आखिर ग्रिस्मा ने कसायम में ऐसा क्या मिला दिया जिसने शेरन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। शेरन के इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था।
डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शेरोन के लंग्स में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटी थी कि शेरोन को वो पॉइजन दिया गया था जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। हर्बिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधे और घास को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और अक्सर उसी घर में रहते थे जहां शेरन आखिरी बार ग्रीष्मा से मिलने गया था। तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास कोजीबिला में एक फर्टिलाइज़र डिपो है जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने एक 500 ml का हर्बिसाइड खरीदा। अब जो ब्रांड उन्होंने परचेस किया वो हर्बिसाइड इतना डेडली है कि केरला में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है। इसलिए केरला बॉर्डर के पास यह शॉपकीपर तमिलनाडु से चोरी छुपे लाकर इसे केरला में अपने कस्टमर्स को बेचता है। सिंस ये इलीगल है, इसलिए कोई भी बिल इशू नहीं होता। ग्रीष्मा अपने कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन जरा गौर करिएगा कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया। ग्रीष्मा इस बारे में जानती थी कि उसके घर में एक डेडली हर्बिसाइड रखा है और उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया कि इसको पीने पर ह्यूमन बॉडी में क्या असर होगा। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे में ही यह किडनी, लंग्स और लिवर पर असर करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर्स एग्जैक्टली इस केमिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इसका 90% कंटेंट यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल चुका होगा और फिर इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन होगा। यानी अगर 24 घंटे में यह पता चल जाता कि शेरोन ने क्या कंज्यूम किया है तो डायलिसिस के थ्रू इसे बॉडी से फ्लैश आउट कर शेरोन को बचाया जा सकता था। और यह बात ग्रीष्मा अच्छे से जानती थी, इसलिए वह शुरू से ही पहले शेरोन को और फिर उसके भाई सिमोन को मिसलीड कर रही थी ताकि इतना डिले हो जाए कि शेरोन को बचाना नामुमकिन हो जाए। 28 अक्टूबर 2022 यानी शेरोन की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को डर था कि कहीं पुलिस उसके डिलीट किए गए मैसेज रिट्रीव ना कर ले। इसलिए उसने हर्बिसाइड की बोतल का स्टिकर हटाकर एक रबर प्लांटेशन में फेंक दिया, जहां से उसके अंकल ने उठाकर बोतल और उस स्टिकर को इडाकोडू विलेज के पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया, जिसे बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। पुलिस ने ग्रीष्मा और शेरोन के बीच हुई व्हाट्सएप मैसेजेस फुटेजेस जिसमें वह अपने दोस्त रेजिन के साथ जाते दिखा, ऐसे ढेरों एविडेंस कोर्ट में पेश किए। हालांकि अपने डिफेंस में ग्रीष्मा ने एक नई कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि शेरोन उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को लीक कर देगा और इसी की धमकी देकर वह उसको फिजिकली टॉर्चर भी करता था। ग्रीष्मा के डिफेंस काउंसिल ने यह दलील दी कि शेरोन ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया था। यहाँ तक पहली एफआईआर में भी फाउल प्ले का मेंशन नहीं था। डिफेंस तो इस हद तक गिर गया कि ना सिर्फ उन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए बल्कि इसे जस्टिफाइड मर्डर तक बता दिया। हालांकि फ़ोन डाटा और गूगल ड्राइव में कुछ भी नहीं मिला। ग्रीष्मा को केरला हाई कोर्ट से बेल मिल गई। उसकी मां और अंकल तो कुछ महीनों पहले ही बेल पर बाहर आ गए थे। ग्रीष्मा को कोर्ट से बेल सिर्फ इतनी सी बात के लिए मिल गई क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। शेरोन की फैमिली के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वे फिर भी जस्टिस के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट, 323 डॉक्यूमेंट और 51 पीसेज ऑफ मटेरियल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए केरला की नीटिनकरा एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया।
कोर्ट ने माना कि ग्रिस्मा के पास शेरोन को मारने के लिए क्लियर मोटिव था, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी और वह शेरोन से पीछा छुड़ा सेफली सेटल होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने वाली मैरिड लाइफ में किसी को भी उसके और शेरोन के साथ रिश्ते की भनक लगे और उन दोनों के साथ में ली गई फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कभी बाहर ना आ पाए। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हत्या को इतने ब्रूटल और घिनौने तरीके से अंजाम दिया जाए कि समाज में एक्सट्रीम एंगर उठ जाए, तो वो हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आती है। एक्यूज्ड ग्रिस्मा ने जिस तरह से शेरोन को इंच बाय इंच मारा है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उसने छल से जिस तरह से रिलेशनशिप में रहते हुए प्यार का ढोंग कर इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया, उससे समाज में ये गलत मैसेज जाता है कि लोगों को अपने प्यार पर भी अब विश्वास नहीं करना चाहिए। ग्रिस्मा ने आखिरी मिनट तक खुद को इनोसेंट दिखाने की सारी टैक्टिक्स चली। उसने सिंपैथी गेन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक रचा। ना सिर्फ उसने दूसरे शख्स से शादी तय हो जाने के बाद भी शेरोन से फिजिकल रिलेशन बनाए, बल्कि उसके साथ भागने का वादा किया। शेरोन इन 11 दिनों में पानी की एक बूंद पिए बिना हॉस्पिटल में जिस दर्द से गुजरा है, वह बयान नहीं किया जा सकता। शेरोन ग्रिस्मा से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि अपने डेथ बेड पर भी उसने उसे दोषी नहीं माना। ऐसे शख्स को उसने तिल तिल कर मारा। ग्रिस्मा ने अपने डिफेंस लेटर में लिखकर कोर्ट से इस बात पर कम सज़ा देने की रिक्वेस्ट की कि वह अभी मात्र 24 साल की है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। बट कोर्ट ने यह माना कि इस तरह के क्रूएल और कनिंग कन्विक्ट के दिमाग में पनपे डेविल थॉट के चलते वो ऐसा अपराध फिर से कर सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह किसी और रिलेशनशिप में फिर से जहर नहीं घोल सकती। ऐसे शख्स को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। और रही बात कम उम्र, भविष्य और सपनों की, तो यह बात विक्टिम पर भी लागू होती है। इसलिए सारे फैक्ट्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यह केस बिना किसी डाउट के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है और इस वजह से आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत आरोपी को मौत की सज़ा दी जाती है। 20 जनवरी 2025 को आए इस फैसले में जहां ग्रिस्मा को फांसी की सज़ा दी गई, वहीं उसके अंकल को एविडेंस मिटाने के अपराध में 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि इस मामले से ग्रिस्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस केस से जुड़ी और शॉकिंग बातें भी सामने आई, जैसे ग्रिस्मा ने ये एक्सेप्ट किया कि जूस चैलेंज वाले अटेम्प्ट से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक, यानी शेरोन की ज़िंदगी की आखिरी 2 महीनों में उसने 10 बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि शेरोन से पहले ग्रिस्मा के 4 और अफेयर्स थे। पब्लिक में जहां बहुत से लोग ग्रिस्मा को फांसी देने के फैसले से खुश हैं, वहीं बहुत लोगों का मानना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इस सज़ा से बच जाएगी। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।